किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमीन। आमेन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमेन। हम पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? दूसरा ग्रंथियों 3 अध्याय उसकी 5 आयत में यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आमीन। आमेन। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वचन का वो ये है कि अपनी योग्यता के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, है ना। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता या अपने टैलेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, है ना। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है वचन का। अभी हमने इस वचन में पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, है ना। हम इस योग्य नहीं हैं, हम इस लायक नहीं हैं कि किसी भी बात का विचार हम अपनी ओर से कर सकें, है ना। किसी भी चीज़ के बारे में हम अपनी ओर से विचार कर सकें या सोच सकें, है ना। और आगे लिखा हुआ है कि पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है ना। हमारी योग्यता किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, है ना। कहने का मतलब कि आज अगर हमारे जीवन में कोई भी ऐसी एक, हम सभी के पास हमारे कोई ना कोई टैलेंट है, हम सभी के पास, है ना। एक कोई ना कोई क्षमता है, कोई ना कोई योग्यता है हमारे पास आज, है ना। जैसे अभी मैं गिटार बजाता हूँ, है ना। ये क्या है? टैलेंट है एक, है ना। या एक गुण दिया है खुदा ने मुझे, योग्यता है मेरे अंदर, है ना। मैं आराधना करता हूँ, है ना। या गुरलीन अच्छा गाना गाते हैं, जैसे मैंने आराधना कर दी है, ये क्या है? ये योग्यता है खुदा की ओर से दी हुई, है ना। हम सभी के अंदर कुछ कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट है, कोई ना कोई एक ऐसी बात है जो योग्यता हर किसी में नहीं है ना। वो योग्यता, वो टैलेंट क्या है? सब में डिफरेंट डिफरेंट है। किसी को क्या टैलेंट है, किसी को क्या टैलेंट है ना। अब जैसे हमारे जीवन भी है, क्या है, इनको गाड़ी चलाने का बहुत अच्छा टैलेंट है ना। योग्यता है इनके अंदर, है ना, प्रभु की तरफ से। और किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से, है ना। यहाँ क्या लिखा हो लास्ट में, आखिर में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, है ना। हम इस योग्य नहीं है कि हम कोई बात भी अपनी ओर से सोच सकें। हमारे सोचों में जो हमें सोचने की जो शक्ति है ना, जो गुण दिया है, जो क्षमता भी दी है ना, अगर हम अच्छी बातें भी सोच रहे हैं तो ये खुदा की तरफ से हमें दिया हुआ क्या है? एक गिफ्ट है, एक टैलेंट है ना, एक गुण है ना, एक योग्यता दी है। अगर हम अच्छा सोच पा रहे हैं या हम अच्छा कर पा रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक योग्यता है ना, एक टैलेंट है। जैसे मैंने बोला, मैं आराधना कर रहा हूँ, है ना, या मैं गीत गा रहा हूँ, या मैं गिटार बजा पा रहा हूँ, ये क्या है? ये योग्यता है मेरी, है ना। ये टैलेंट है एक, है ना। ये किसकी तरफ से दिया हुआ है? खुदा की तरफ से दिया हुआ है ना। और हम सभी के पास हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सबके पास है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गिटार बजाने टैलेंट होता है या अच्छा गाने टैलेंट होता है। कई लोगों को सेवा करने का गुण होता है ना, चर्च के अंदर सेवा करते हैं। और भी बहुत प्रकार का होता है। कई लोगों को खाना अच्छा बनाने का गुण होता है ना। कई लोगों को खाना अच्छा बनाने का गुण होता है, किसी को खाना अच्छा परोसने का गुण होता है ना। योग्यता होती है। और ये योग्यता क्या होती है? सबके अंदर अलग अलग होती है। किसी के अंदर कुछ प्रकार की योग्यता होती है, किसी के अंदर कुछ प्रकार की योग्यता होती है ना। लेकिन ये जो योग्यता है ये हमारी ओर से नहीं है ना। कई बार इंसान को लगता है ये तो मेरी ओर से, ये तो मैं खुद से कर पा रहा हूँ, है ना, ये तो मेरी सोच है, ये तो मेरे बल से है, मेरी ताकत से है ना। कई लोग बोलते हैं कि मैंने गिटार सीखा, या मैं आराधना करता हूँ, या मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम इसके योग्य भी नहीं है कि हम कोई विचार भी अपनी मर्जी से ला सकें, है ना। हम इसके लायक भी नहीं है, इतनी भी योग्यता नहीं है हमारे अंदर। हम इतने भी योग्य नहीं हैं कि हम कोई विचार भी अपने मन से ला सकें, अपनी ओर से ला सकें। बल्कि हमारी योग्यता किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से, है ना। अगर आज मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ या मैं अच्छा गा पा रहा हूँ तो ये मेरे बल से नहीं है, मेरी ताकत से नहीं है, ये किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। ये योग्यता जो दी हुई है ये किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से, है ना। कोई गीत गा पा रहा है, कोई अच्छा गा पा रहा है ना। कोई अच्छा खाना बना पा रहा है ना। या कोई अच्छा जो हैवी काम कर पा रहा है, जिसको अच्छा प्रभु ने शरीर दिया है ना, अच्छी ताकत दी है शरीर में, जो अच्छा भारी काम कर पा रहा है ना, वो सब क्या है? वो खुदा की तरफ से दी हुई एक योग्यता है। परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ क्या है? एक टैलेंट है।
वो जो उसके अंदर योग्यता है, वो जो उसके अंदर गुण है, वो किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से, है ना। हमारे अंदर इतनी भी योग्यता नहीं है, खुद के बल से हम इतना भी नहीं कर सकते कि हमें कोई अच्छा विचार भी अपने माइंड में ला सकें, सोच सकें, है ना। लेकिन आज दुनिया में कई बार कई लोग ऐसा ही बोलते हैं, ये तो मैं अच्छा गिटार बजाता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, या मैं अच्छा ये काम करता हूँ, मैं करता हूँ। वो अपने पर लेके जाते हैं कि मैं करता हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक भी अच्छी बात है जो अगर हमारे अंदर कोई गुण है, कोई योग्यता है, अगर हम अच्छा कमा पा रहे हैं, या अच्छा हम सेहतमंद हैं, या अच्छी हमने सेहत बना ली है, ये या अच्छा हमने कोई गोल अचीव कर लिया है ना, तो वो हमारी क्षमता नहीं है, वो हमारे खुद के बल से नहीं है, बल्कि वो किसकी तरफ से? परमेश्वर की ओर से। हमारे अंदर अगर कोई भी टैलेंट है, कोई भी गुण है, तो वो परमेश्वर की ओर से दिया होगा, है ना। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि हर एक उत्तम दान और वरदान परमेश्वर की ओर से आता है ना। हर एक उत्तम और वरदान, दान और वरदान परमेश्वर की ओर से आता है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। लेकिन आज इस योग्यता को लेकर, इस टैलेंट को लेकर हमें करना क्या चाहिए, है ना। मैं शुरू में बोला, आज का मेरा जो वचन का शीर्षक है वो ये है कि अपनी योग्यता से, अपने टैलेंट से खुदा की महिमा करना, परमेश्वर की महिमा करना, है ना। ये खुदा क्यों देता है हमें? ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। अगर हमें क्या चाहिए, हम अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, है ना। कई लोग, अब जैसे आज देखा जाए तो सभी लोग बोलते हैं, कई पास्टर बनना चाहते हैं, कोई आराधक बनना चाहता है ना। लेकिन सबको वैसा टैलेंट नहीं होता, सबको खुदा ने वैसी योग्यता नहीं दी है, बल्कि सबको क्या, परमेश्वर ने अलग अलग योग्यता दी है ना। जैसे मैंने बोला, क्या कहते हैं, कुछ लोग अच्छा गाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग अच्छा गिटार बजा के महिमा कर सकते हैं, कोई लोग अच्छा पियानो बजा कर परमेश्वर की महिमा करते हैं, कुछ ड्रम बजा कर, कोई ढोल बजा कर, है ना, या कोई पीछे क्वायर टीम में खड़े होकर गा कर करते हैं, कोई लीड करके परमेश्वर की महिमा कर रहा है ना। या कोई कलीसिया के अंदर ऐसा है जो अच्छा खाना बनाने की योग्यता खुदा ने दी है, वो कलीसिया के लिए खाना बना के उस योग्यता के अनुसार परमेश्वर की महिमा कर रहा है ना। या हमारी कलीसिया में जैसे हमारा एक राजेश भाई है ना, उसको वो गाड़ी चलाने को उसको योग्यता है ना, तो उसको खुदा ने ये योग्यता दी है, वो कभी चर्च का कोई सामान लाना होता है तो गाड़ी ले जाकर सब सामान लेकर आ सकता है ना। उसको गाड़ी चलाने का अच्छा योग्यता है ना। सबको क्या है, डिफरेंट अलग अलग क्या कहता है, योग्यताएं दी हैं, टैलेंट दिया है परमेश्वर ने। पर उस टैलेंट के द्वारा हमें क्या करना है, खुदा की महिमा करनी है ना। हम दान दशमांश देते हैं ना। दान दशमांश जो देना है वो सिर्फ पैसे का नहीं होता है कि हम अपने पैसे का ही दान दशमांश दें, है ना। हम सिर्फ अपने पैसे का ही दान दशमांश देते हैं, बल्कि एक विश्वासी के जीवन के अनुसार के जीवन से उसके हर एक चीज़ों का दान दशमांश देना चाहिए। हमें अपने समय का भी दान दशमांश देना है, ठीक है। हमारी कलीसिया के अंदर हम यहाँ तक भी हमारे कलीसिया के जो लोग हैं, हमारे पास इन्हें ऐसे सिखाया, हम जो सैलरी का दान दशमांश तो देते हैं, हम जब अपने घरों में कभी जब आटा निकालते हैं ना, खाना बनाने, आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो हम उस आटे में से एक मुट्ठी उसका भी दान निकालते हैं। चावल बनाते हैं तो उसका भी एक मुट्ठी हम चावल हमारे कलीसिया के लोग दान निकालते हैं, तो उसे एतवार के दिन क्या कलीसिया में लेकर आते हैं, उसका भी दान निकालते हैं। और सिर्फ इसी का ही नहीं, बल्कि हमें अपने समय का भी दान देना है ना। हमें अपने समय का, टाइम का भी दान दशमांश देना है, ठीक है। और उसका भी नहीं, बल्कि और जो चीज़ें खुदा ने हमें दी हैं, हमें हर एक बात का, हर एक चीज़ का दान देना है। हमें अगर खुदा ने कोई टैलेंट दी, हमने उसका भी अपना दान दशमांश निकालना है। अगर हम अच्छा गाते हैं, अगर हम अच्छा बोल पाते हैं, है ना, अगर हम अच्छे लोगों को फेस कर पाते हैं, अगर हम अच्छा खुदा का ज्ञान रखते हैं, तो हमें उसका भी दान दशमांश देना है। उसका भी हमें क्या करना है, दान दशमांश देना। वो दान दशमांश देना ये नहीं कि हम बस कि हमें आगे हो या संगति में ही आके हम प्रचार करें या आराधना करें, कुछ ऐसा करें, है ना। आप जब किसी भाई से मिलते हो, आपको अच्छा ज्ञान है, खुदा ने आपको इनकरेज किया, आपके जीवन में गवाहियाँ बनाई हैं, आप अपनी टेस्टमनी के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, है ना। आपके जीवन में खुदा ने काम किया है, आप अपनी टेस्टमनी के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। आप अच्छा गाते हो, उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा करो, है ना। आपके मन में आप अच्छा काम करने वाले हो, आप अच्छा अपने घर का देख रेख करने वाले हो, आप उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, है ना। अगर खुदा ने आपको कोई चीज़ दी, आप उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, है ना। अब देखो, मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 2 गिटार है ना। आपने देखा होगा, पहले ब्लू गिटार लेकर आया था, आज मैं ये गिटार लेकर आया हूँ। ये गिटार भी ये नहीं सिर्फ मेरे लिए, मैंने अपने लिए रखे हुए हैं, मैं इनके द्वारा भी क्या परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, है ना। मैं इनके द्वारा ही परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ,
कभी इस गिटार के द्वारा भी कहीं भी ले जाता हूँ मैं, कभी चर्च में, कभी कहाँ, है ना। मैं अपनी चीज़ों के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करनी है ना। सिर्फ टैलेंट तो है, लेकिन जो चीज़ें खुदा ने हमारे जीवन में दी हैं, है ना। आपका वो पैसा भी हो सकता है, ठीक है, हम पैसे के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, ठीक है, उससे भी हमने परमेश्वर की महिमा करनी है। खुदा ने कोई टैलेंट दिया है, उसके द्वारा भी हमने परमेश्वर की महिमा करनी है ना। अगर खुदा ने हमारे जीवन में कोई आशीष दिया, उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा करो, है ना। उसके द्वारा भी हमने परमेश्वर की महिमा करनी। हम अच्छा गाते हैं, हमें अच्छा काम, सफाई का अगर खुदा ने हमें गुण दिया, हम अच्छा साफ़ सफाई रखने वाले हैं, हम उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। कलीसिया में जाकर अच्छा साफ़ सफाई करके, है ना। अगर हम अच्छी चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं, हम उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। कलीसिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको अच्छे से मैनेज करना, है ना, उनको अच्छे से रखना, हम उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। अगर हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, है ना, हम अच्छा पढ़े लिखे हैं, हमारे पास अच्छा ज्ञान है, हम औरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ जी। है ना। हमें अपनी हर एक उस बात के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है जो खुदा ने हमें दिया है ना। सपोज करो अगर खुदा ने मुझे कोई गाड़ी दी है, जैसे मेरे जीवन भैया को मैं भी बोलता हूँ कि आप अपने काम की, खुदा ने आपको आपकी गाड़ी की आशीष दिया है ना, ये मैं रति भाई को बोलता हूँ आपको ऑटो की आशीष दी है, जब खुदा के लिए भी इसको इस्तेमाल करो, उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा करो, है ना। अभी फ़ोन अगर खुदा में हमारे पास सबके पास फ़ोन है, हम इससे भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब संगति होती है हम फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, है ना, या सोशल मीडिया हम अपना यूज़ कर रहे हैं, हम उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया कौन नहीं चलाता, सब चलाता है ना। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आज, तो हम उसके द्वारा परमेश्वर का वचन शेयर कर सकते हैं, लोगों तक सुसमाचार सुना सकते हैं। आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सिर्फ टैलेंट ही नहीं कहूँगा यहाँ पे मैं, है ना। हर वो योग्यता, हर वो चीज़ जो खुदा ने हमें दी है, हमें जिस चीज़ के लायक बनाया है, जो गुण हमारे अंदर, जो चीज़ खुदा ने हमें योग्य बनाया है जिस चीज़ के, हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। अगर हम अच्छा कमाने वाले हैं, हम उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा करें, है ना। अगर खुदा ने कोई आशीष हमारे जीवन में दी, हम उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें, है ना। अब जैसे कई लोग क्या कहते हैं, अगर खुदा उनको घर की ब्लेसिंग देता है तो लोग क्या करते हैं, कई बार अपने घर भी संगति के लिए देते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, है ना, अंकल आंटी, खुदा ने इनको घर दिया तो इन्होंने अपनी एक जगह दी हुई ना खुदा के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, है ना। तो हमें हर एक चीज़ के द्वारा क्या करनी है, महिमा करनी। अपने जीवन की हर एक उस बात के द्वारा जो खुदा ने हमें ब्लेसिंग दी है, जो गुण दिया है, जिस चीज़ के हम योग्य हैं, जो योग्यता हमारे अंदर दी है, जो गुण हमारे अंदर दी है, उसके द्वारा भी हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है। उसकी महिमा करना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम संडे चर्च में जाके आराधना करें या अपना दान दशमांश दें, यही सिर्फ दान दशमांश देना नहीं होता है, बल्कि अपनी हर एक योग्यता के द्वारा, हर एक टैलेंट के द्वारा हम खुदा की महिमा करें। अगर हम अच्छा बोलने वाले हैं, हम खुदा में बढ़ें, परमेश्वर का कलाम सीखें, ताकि आगे चलकर हम खड़े होकर और लोगों को समझाने वाले, सिखाने वाले बन सकें, है ना। अब बाइबल में देखो दाऊद क्या कहता है, अब अगर पढ़ोगे ना भजन संहिता 43 उसका 4 में पढ़ो, अगर किसी को मिल गया तो भजन संहिता 43 उसका 4। दाऊद कैसे परमेश्वर की महिमा करता था। दाऊद के पास भी एक गुण दिया था खुदा ने, दाऊद के पास भी एक योग्यता थी जिसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करता था। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है कि मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा, है ना। दाऊद इतना अच्छा गाता नहीं था, लेकिन वो उसके पास एक साज था जिससे बजाकर वो परमेश्वर की महिमा करता था, है ना। आज के टाइम में बोलो तो शायद चलो आप गिटार समझ लो एक तरह से, है ना। वो साज बजाकर परमेश्वर की महिमा करता था, है ना। वो ऐसे ही महिमा परमेश्वर की आराधना करता था। वो साज बजाकर, बाइबल भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जब वो साज बजाकर आराधना करता था ना दाऊद, तो परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर नीचे आ जाता था। सोच कर देखो, वैसे ही महिमा करता था अपने उस टैलेंट के द्वारा, है ना, अपनी योग्यता के द्वारा। आज हमारे अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है, आप देखो अपने आपके अंदर जरूर हर किसी इंसान के अंदर परमेश्वर ने कोई ना कोई एक ऐसा गुण दिया हुआ है, कोई ना कोई ऐसा टैलेंट दिया हुआ है जिससे आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कोई आराधना कर रहा तो आपको भी आराधना करके परमेश्वर की महिमा करनी है। हम सब के जीवन में खुदा ने
एक ऐसा गुण दिया हुआ है, हम सभी के अंदर खुदा ने ऐसा टैलेंट, ऐसा गुण दिया हुआ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमें है ना, खुदा ने हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी आशीषें दे रखी हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें खुदा ने अच्छा पैसा दिया हुआ है ना, या हम अच्छा कमाने वाले, खुदा ने हमें बरकत दे रहा है, आशीष दे रहा है, हम उसके द्वारा भी खुदा की महिमा कर सकते हैं, है ना। अगर खुदा ने हमें अच्छी गाड़ी दी हुई है, हम उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। हर उस अच्छी चीज़ के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें जो खुदा ने हमारे जीवन में दी है। हालेलुया, है ना। अपनी योग्यता के अनुसार हम सबको खुदा ने योग्य बनाया है। हम सबको खुदा ने हमारे जीवनों में एक ऐसा टैलेंट, ऐसी योग्यता दी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें, है ना। हम ये ना सोचें कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सभी के अंदर खुदा ने कुछ ना कुछ ऐसा गुण, ऐसा योग्यता दी हुई है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को जांचो, देखो, प्रभु पूछो प्रभु से, प्रभु कौन सा गुण है मेरे अंदर, कौन सी योग्यता आपने मुझे दी है जिसके द्वारा मैं आपकी महिमा कर सकूं। ऐसी कौन सी बात है मेरे जीवन के अंदर, किसके द्वारा प्रभु मैं आपकी महिमा कर सकूं, मुझे बताओ। खुदा हमें बताता है, खुदा बताएगा आपको, आपको जाहिर करेगा आपके अंदर ये गुण है, या इस चीज़ के द्वारा तू मेरी महिमा कर सकता है, या इस बात के द्वारा तू मेरी महिमा कर सकता है ना। हम सभी के जीवन में खुदा ने हमें एक लायक बनाया उसकी आराधना करने के लिए। हम व्यर्थ नहीं है, हम फालतू नहीं बनाए हुए। हम सबको खुदा ने ऐसा बनाया हुआ है, हम सभी के जीवन के अंदर, कि हम अपनी उन चीज़ों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, है ना। अपने आप को जांचो, अपने आप को चेक करो, कौन सा गुण दिया है खुदा ने हमें, किस चीज़ के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूं। उस खोज में रहो कि ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे अंदर। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखूं, ऐसे ऐसे मौके को ढूंढो जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमें ढूंढो, आप कैसे, कौन सी ऐसी बात है। हमारी कलीसिया के अंदर एक भाई है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो हमारी कलीसिया में कुछ नहीं करते, ना वो लीडिंग करते हैं, ना वो प्रचार करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन वो खाना बनाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। एवरी संडे जब खाना बनता है, वो कुछ लोग मिलकर, वो एक भाई हैं, वो पूरा खाना वही बनाते हैं अकेले, है ना। वो खाना बनाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो योग्यता दी है खुदा ने उनको, है ना। तो कुछ हमारे जवान लोग हैं, भाई लोग हैं, वो आते हैं, उनकी हेल्प करवाते हैं, साथ में सेवा करते हैं, हेल्प करने की, मदद करने की योग्यता दी है। हर किसी के मन के अंदर मदद करने की भावना नहीं होती, है ना। हमारे ऐसे यूथ हैं जो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ कर आते हैं, मदद करने की भावना उनके अंदर, ऐसा योग्यता डाला हुआ है। वो लोग आते हैं, सुबह सब्जी काटते हैं, ये करते हैं, पानी करते हैं, बर्तन धोते हैं। वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अनुसार क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, है ना। कई लोग हैं, हमारे बच्चे लोग हैं, चर्च में आते हैं, वो साफ़ सफाई करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो भी इस लायक नहीं है कि प्रचार करें या वो आराधना करें या करें, है ना। छोटे छोटे बच्चे, वो साफ़ सफाई आते हैं, झाड़ू मारते हैं, डस्टिंग करते हैं, है ना। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम अपनी योग्यताओं को यूं ही लेकर मत बैठे, फिजूल लेकर मत बैठे, है ना। सिर्फ लेकर मत बैठ रहे हैं। हमारे जीवन में जो योग्यता, जो गुण खुदा ने दिया है, हम उसके द्वारा क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज कई बार ऐसा भी होता है, खुदा ने जो टैलेंट हमें दिया है, जो गुण हमें दिया है, जो योग्यता हमें दी है ना, कई बार इंसान उसका गलत इस्तेमाल भी करता है, रॉन्ग इस्तेमाल करता है। मैं आऊँगा अभी आपको इस बात के ऊपर आगे, लेकिन मैं अभी यही इंकरेज करना चाहता हूँ आप लोगों को कि अपने अंदर देखो क्या गुण दिया है खुदा ने आपको, क्या योग्यता दी है, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि प्रचार करने से ही परमेश्वर की महिमा होती है, कि गिटार बजाकर आगे खड़े होकर आराधना करने से परमेश्वर की महिमा होती है। बहुत सी बातें हमारे जीवन के अंदर, बहुत से गुण दिए हैं खुदा ने, हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पौलुस देखो, पौलुस के पास एक अच्छा ज्ञान था, है ना। पौलुस एक अच्छा व्यवस्था का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। उसने यहूदियों का जो बहुत पहुंचा हुआ एक कह लो गुरु था ना, गमलीएल, उससे शिक्षा पाई थी, उससे शिक्षा ली थी उसने, और उसके पास व्यवस्था का बहुत ज्ञान था। तो देखो, जब खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जब उसके मन को बदला, उस ज्ञान के अनुसार आज हम प्रचार कर पाते हैं।
उसका ज्ञान के द्वारा ऐसी परमेश्वर की महिमा हुई, उसने सुसमाचार सुनाया। और आज पौलुस की 12 से 13 पत्री इस बाइबल के अंदर शामिल है। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने ज्ञान के द्वारा भी क्या किया? परमेश्वर की महिमा की, है ना। उसको व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, उसने अपने ज्ञान के द्वारा क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। दाऊद ने वीणा बजाकर परमेश्वर की महिमा की। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं बाइबल के अंदर, जिनके पास कुछ ना कुछ ऐसी योग्यता थी। उन्होंने अपनी क्षमता, अपने टैलेंट, अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर की महिमा की, है ना। बहुत से लोग हैं जिनको मोबाइल बहुत अच्छे चलाना आता है, लोगों को एडिटिंग बड़ी अच्छी करनी आती है, अब उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, है ना। अगर आपको सोशल मीडिया का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले हो, आप उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। आपको लैपटॉप चलाना आता है, आपको कम्युनिकेशन चलाना आता है, उसके बारे में नॉलेज है, आप उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, है ना। हर किसी के अंदर खुदा ने एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को योग्य बनाया है कि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, और वो जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से दी हुई है। वो योग्यता इसीलिए खुदा ने दी है ताकि हम उसकी महिमा कर पाएँ, है ना, हम उसकी महिमा कर सकें। पौलुस ने अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। आज उसकी 13 पत्रियाँ इस बाइबल में शामिल हैं, जिनको आज हम पढ़ते हैं, है ना। उसको जो खुदा ने ज्ञान दिया, आज वो ज्ञान के द्वारा हम पढ़ते हैं, हम इनकरेज होते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं, है ना। दाऊद ने वीणा बजाकर वो परमेश्वर की महिमा की। ऐसी वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना महिमा करता था कि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर नीचे आ जाता। सोच कर देखो कैसी आराधना करता होगा वो, है ना। मैं सोचता हूँ कभी कभी क्या बजाता होगा या वो क्या गाता होगा कि ये परमेश्वर मजबूर हो जाता था अपने सिंहासन से उठकर नीचे आने के लिए, है ना। कैसा टैलेंट था उसके अंदर, कैसी योग्यता थी। अच्छा, हमारे अंदर क्या योग्यता दी है खुदा ने? हम सभी को खुदा ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, है ना। खुदा ने हम सबको किसी न किसी एक चीज़ के योग्य बनाया, लायक बनाया। एक टैलेंट कह लो या एक योग्यता, या हमें उस एक काम करने के लायक बनाया जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन आज बहुत बार क्या होता है, आज लोग अपने टैलेंट को ना गलत इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम अपने टैलेंट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो योग्यता खुदा ने हमें दी है, हम उसे प्रभु के लिए यूज़ ना करके अगर गलत चीज़ के लिए और अपने कामों के लिए, अपनी सेल्फिश के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत एक संकट का कारण बन सकते हैं, विपत्ति का कारण बन सकता है हमारे लिए। आप पहला राजा 21:2 में जब पढ़ोगे ना, वहाँ पर नाबोत की दाख की बारी में लिखा हुआ है। आप घर जाके पढ़ लेना, अभी नहीं पढ़ेंगे हम, है ना। पहला राजा 21 अध्याय उसकी 2 आयत, वहाँ पर नाबोत करके एक इंसान है, उसकी दाख की बारी के बारे में लिखा हुआ है। और वो यहूदी विद्वान लोग बताते हैं, बाइबल में नहीं है वो चीज़ जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ लेकिन उस नाबोत की दाख की बारी में वहाँ सब लिखा हुआ है, पहला राजा 21 अध्याय के अंदर। लेकिन उस नाबोत के बारे में यहूदी विद्वान लोग ऐसा बताते हैं कि जब कभी यरूशलेम के अंदर कोई भी परमेश्वर का पर्व होता था ना, तो नाबोत को बुलाते थे। क्यों? क्योंकि नाबोत बहुत अच्छा गाता था वो। और वो यहूदी लोग क्या करते थे, जब भी कोई परमेश्वर का पर्व होता था तो उस नाबोत को इनवाइट करते थे, बुलाते थे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ पर लोग क्या करते थे, वो पर्व में नहीं आते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग पर्व के लिए भी आते थे, लेकिन ज़्यादातर वहाँ आने का जो कारण था लोगों का, वो ये था कि वो नाबोत की आवाज़ सुनने के लिए आते थे, क्योंकि नाबोत बहुत अच्छा गाता था। और वो लोग जब पर्व होता था तो नाबोत को बुलाते थे कि वो आए परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन क्या होता है, एक बार इस बार क्या हुआ, जब उसको बुलाया गया तो इस बार वो क्या कहता है, मैं इस बार नहीं जाऊंगा, इस बार मैं पर्व में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं फाइनेंशियली भी थोड़ा ठीक नहीं हूँ। चलो मैं अपनी दाख की बारी की ओर थोड़ा ध्यान देता हूँ ताकि मैं फाइनेंशियली थोड़ा ठीक हो जाऊँ, आर्थिक तौर से कमज़ोर हूँ, अपने दाख की बारी में थोड़ा काम करता हूँ ताकि मेरे पास कुछ रुपया पैसा आएगा। वो हर साल जाता था पर्व के अंदर, लेकिन इस साल उसने क्या सोचा कि चलो मैं अभी थोड़ा अपना काम कर लेता हूँ, आर्थिक स्थिति अपनी थोड़ी सुधार लेता हूँ, दाख की बारी में काम कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसा धन इकट्ठा हो जाएगा। और इस साल जब वो नहीं गया तो क्या हुआ, उसी साल
अभी किस अध्याय में पढ़ना, राजा अहाब उसकी दाख की बारी लेने के लिए जाता है। राजा अहाब कहता है तो मुझे अपनी दाख की बारी दे दे, इसके बदले में चाहे मैं तुझे पैसे भी दे दूँ, क्योंकि वो उसके राजमहल के पास थे उसकी दाख की बारी। लेकिन वो नाबोत क्या कहता है, उसे नहीं देता है, जिसकी वजह से वो क्या कहता है, नाराज़ हो जाता है वो राजा, अहाब राजा, और वो घर जाता है, उसका मन उदास होता है। तो रानी इज़बेल जो थी, अहाब की पत्नी, राजा अहाब की पत्नी रानी इज़बेल जब देखती है कि राजा का मन उदास है, क्यों, वो पूछती है जाकर। तो रानी इज़बेल जो होती है ना, वहाँ के कुछ लोगों को उसके खिलाफ भड़काती है, ठीक है, उनको बोलती है कि तुम इसके बारे में ऐसे ऐसे गलत अफवाहें उड़ाओ, और लोग वहाँ पर जो रईस लोग होते हैं वो उसके बारे में गलत गलत बोलते हैं, नाबोत के बारे में, वो लोग उसे पथराव करके मार देते हैं। उसी साल, हर साल वो जाता था परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अपनी आवाज़ के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करता था, गाता था। लेकिन इस साल जब वो नहीं गया तो रानी इज़बेल ने क्या किया, उसको मरवा दिया। अगर शायद वो उस साल भी परमेश्वर की महिमा करने जाता अपनी आवाज़ के द्वारा, तो शायद वो बच जाता। लेकिन इस साल वो क्या कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आर्थिक स्थिति थोड़े कमज़ोर है, मैं अपनी दाख की बारी में काम करता हूँ। वो परमेश्वर के भवन में अपने टैलेंट के अनुसार कहाँ वो महिमा कराई जाती थी उससे, जब उसको बुलाकर परमेश्वर की महिमा करवाते थे उससे। लेकिन वो अपने क्या किया, उसने आर्थिक स्थिति के चक्कर में नहीं गया, और उसी साल क्या हुआ, रानी इज़बेल ने उसको मरवा दिया और उसकी दाख की बारी भी ले ली, और क्या हुआ, उसकी अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। कई बार जब हम अपने टैलेंट का, जो परमेश्वर ने हमें योग्यता दी है, जो खुदा ने हमें गुण दिया है, हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए कई बार विपत्ति का कारण भी बनती है, हमारे ऊपर संकट भी लेकर आ सकती है। अगर कोई भी ऐसा गुण जो खुदा ने हमें दिया हुआ है, हम खुदा की बजाय अगर उसको कहीं और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी और बातों में इस्तेमाल करेंगे, तो वो बात, वो कारण हमारे नुकसान का कारण ठहर सकती है, हमारे ऊपर संकट लेकर आ सकते हैं, विपत्ति को लेकर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? हाँ जी। जो टैलेंट खुदा ने हमें दिया है, जो योग्यता खुदा ने हमें दी है, अगर वो योग्यता हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल ना करके अपने स्वार्थ के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ हमारे ऊपर क्या, विपत्ति का कारण बनती है ना। नाबोत ने क्या किया, वो हर साल उसको पर्व में बुलाते थे, वो परमेश्वर के मंदिर में जाता था, गाता था, परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरता था। लेकिन जब इस साल नहीं गया तो क्या हुआ, रानी इज़बेल ने उसको मरवा दिया। तो हमें क्या करना है, अगर खुदा ने हमें कोई टैलेंट दिया, कोई योग्यता दी है, कोई ऐसा गुण दिया है, तो हम उस गुण के द्वारा, उस चीज़ के द्वारा हम क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हम उसे अपने लिए मत इस्तेमाल करें, हम उसे अपने लिए ना इस्तेमाल करें, हम खुदा के लिए उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर वो हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो हम कहीं ना कहीं संकट में पड़ जाएंगे, किसी न किसी विपत्ति हमारे ऊपर आ सकती है ना। लेकिन जब हम उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन, हमारी जो टैलेंट है, हमारा जो योग्यता जब खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम परमेश्वर के नज़रों में भी अच्छे ठहरते हैं, खुदा की बरकतें भी हमारे ऊपर आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब दाऊद को देखो, दाऊद वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था, है ना। अपना टैलेंट, अपनी योग्यता उसने खुदा के लिए इस्तेमाल की। अब देखो आगे चल के परमेश्वर का इजराइल का क्या बना, राजा बना वो, है ना, ब्लेसड राजा बना वो, और उसके खानदान को कितनी आशीषें दी, बरकतें दी परमेश्वर ने। जब तक दाऊद राज्य कर रहा था ना इजराइल के ऊपर, इजराइल बहुत ही ब्लेसड था, बहुत आशीषित था वो इजराइल देश। हमें अपनी योग्यता को क्या करना है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है ना। जो खुदा ने हमें योग्यता दी है, जो चीज़ हमें दी है खुदा ने, हम उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने चीज़ों के लिए ना इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी हमारे लिए विपत्ति का कारण ठहर सकती है। क्या योग्यता दी है हम सबके जीवन में, बहुत सी योग्यता हो सकती है ना। मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं पैसे से परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, है ना। लेकिन मैं शरीर से परमेश्वर की महिमा करता हूँ, है ना। जहाँ मुझे पता है मैं फाइनेंशियली नहीं सपोर्ट कर पा रहा हूँ अपनी कलीसिया को, या परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहा हूँ ना उससे, तो मैं अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, है ना। खुदा ने मुझे जो गाने का थोड़ा सा हुनर दिया है, मैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, है ना। अगर खुदा ने मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया, प्रकाशन दिया, तो मैं प्रचार के द्वारा उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि लोग भी जाने उस चीज़ को, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, है ना।
आज हम में से आपको या आपके जीवन में कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी योग्यता दी है खुदा ने, चेक करो और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना स्टार्ट करो। कौन सा गुण दिया खुदा ने, कौन सी योग्यता दी है हमारे अंदर। किसी को भी, मैं नहीं समझता कि किसी को भी खुदा ने कोई गुण ना दिया हो। हर किसी के जीवन में खुदा ने कुछ ना कुछ गुण दिया। हो सकता है खुदा ने आपको अच्छा बिजनेस दिया हो, आप अच्छे कमाने वाले हों, है ना। खुदा ने आपका काम अच्छा चला रखा हो, या आप खुदा ने आपको अच्छी नौकरी दी हो। आप अपने पैसे के द्वारा ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, महिमा कर सकते हैं, है ना। खुदा ने आपको कोई अच्छी गाड़ी दी है या कोई चीज़ दी, आप उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, है ना। मेरे पास मोटरसाइकिल ही है अभी, लेकिन मैं अपने मोटरसाइकिल के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करता हूँ। मैं वो अपने मोटरसाइकिल के द्वारा यहाँ भी आने को तो मैं बस पे भी आ सकता हूँ, कंफर्टेबल रहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर पहुँचने के लिए अपने मोटरसाइकिल से भी आता हूँ। कई बार कुछ लोग बोलते हैं मुझे, भाई भैया मुझे यूथ मीटिंग में आना, मुझे ले जाना, मैं उनको लेकर भी आता हूँ। कोई बोलता मुझे छोड़ा हूँ, मैं छोड़ के भी आता हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपने मोटरसाइकिल के द्वारा क्या कर रहा हूँ? अपनी चीज़ के द्वारा भी क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, है ना। अभी मैंने बोला मेरे पास 2 गिटार है, वो मैंने सजा के अपने घर में नहीं रखे हुए हैं, वो खुदा की महिमा के लिए, है ना। यहाँ लेकर आता हूँ, संडे चर्च में इस्तेमाल होता है वो। कभी कोई मांग लेता भैया हमने गिटार सीखनी, मैं बोलता हूँ अपनी चर्च की, हाँ मेरे पास 2 गिटार है, आ जाओ आप सीखो, है ना। अभी ये गिटार मैंने किसी को दिया हुआ था सीखने के लिए इतने टाइम से, लेकिन अभी वो जॉब पे चले गए तो मैं उसको यहाँ पर लेकर आया, है ना। तो अपनी चीज़ों के द्वारा भी हमें खुदा की महिमा करनी है ना। जो भी योग्यता खुदा ने हमें दी है, जिस चीज़ के भी खुदा ने हमें लायक बनाया है, जो चीज़ भी खुदा ने हमें आशीष, हमें बरकत दी है ना, हम उसके द्वारा ही परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। है ना। क्यों? क्योंकि ये योग्यता किसकी ओर से? खुदा की ओर से, है ना। अभी हमने पढ़ा ना 2 कोरिन्थियों 3:5 में कि हम इस योग्य भी नहीं है कि कोई विचार अपनी योग्यता से लेकर आ सके, बल्कि जो ये अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, अगर मैं अच्छा बजा पा रहा हूँ, अच्छा मैं गा पा रहा हूँ, या अच्छा मैं कमा पा रहा हूँ, या मैं अच्छा सेहतमंद हूँ, मेरी अच्छी सेहत है, तो ये योग्यता किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। हमारी जो योग्यता दी हुई है ना, हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ दी हुई है खुदा ने, जो योग्यता, जो गुण दिया हुआ है ना, वो किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। अगर मैं अच्छा गा पा रहा हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं है। अगर मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ, या अच्छा मेरे पास खुदा ने अच्छा क्या कहते हैं, सुख समृद्धि वाला जीवन दिया है, मेरे पास अच्छी सहूलत है, सब कुछ, अच्छा घर दिया है, अच्छा गाड़ी दी है, तो ये मेरे बल से नहीं है, बल्कि खुदा ने दी है। और अगर खुदा ने हमें दिया तो हम क्या करें? उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, खुदा के लिए इस्तेमाल करो उसको। अगर खुदा ने आपको एक अच्छा फ़ोन दिया, खुदा के लिए इस्तेमाल करो। मेरी कलीसिया में मेरे यूथ लोग जब लेकर आते हैं, मुझे दिखाते भैया मैंने आज अच्छा फ़ोन लिया, तो मैं उसको बोलता हूँ इसको खुदा के लिए यूज़ करो। कैसे भैया? संडे को आया करो, जल्दी धूम चलाया करो इससे, है ना। संडे को आया करो, हम लाइव चलाते हैं। मेरा फ़ोन मुझे भी चाहिए होता है, मेरे फ़ोन में इतना अच्छा कैमरा नहीं है, आप चलाया करो, हम लाइव करते हैं। खुदा के लिए इस्तेमाल करो। जब संगति होती है फ़ोटोज़ खींचा करो, है ना। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है भाई, आप करो उसको इस्तेमाल। फ़ोन को ही परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। आप सोशल मीडिया चला रहे हो, अपनी फ़ोटोज़ तो सब डालते हैं, परमेश्वर का वचन पोस्ट करो, उसमें बनाओ परमेश्वर के वचन की रील है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। फ़ोन तो आज हमारे पास सबके पास है, पर क्या आज ये फ़ोन हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई भी ऐसी चीज़ है, हम उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें, खुदा की महिमा करें उसके द्वारा। कोई चीज़ है, फ़ोन है, गाड़ी है, अगर हम अच्छा, खुदा ने हमें अच्छी नौकरी दी हुई है, अच्छा बिजनेस दी, उसके द्वारा खुदा की महिमा करो, है ना। मैंने बोला हम दान दशमांश देते हैं। दान दशमांश सिर्फ रुपये पैसे का नहीं होता, बल्कि अपने टैलेंट का, अपनी योग्यता का भी दान दशमांश दो, है ना। शुरू में क्या हुआ, जब मैं एक बार गिटार मैंने शुरू में सीखना शुरू किया, तो मेरे मन में ऐसे था, हाँ मैं गिटार सीख लूँ, मैं ये भी गाने गाऊँगा, ऐसे गाने गाऊँगा, ऐसे। कुछ समय तक मैंने गाए भी हो संसारिक गाने। यदि जब मैं नया यहाँ पे आया था, मैं गिटार सीख ही रहा था, तब मैं गाता भी था, सीखने के लिए, गिटार सीखने के लिए। एक दिन मैं IT पार्क में मेरी ट्रेनिंग लगी, तो वहाँ पे लास्ट डे था, तो मैं गिटार लेकर गया था। मैंने वहाँ बहुत संसारिक गाने गाए, किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए, है ना। जो वहाँ पे लोग थे, दिखाने के लिए, ऐसा माइंड सेट था। लेकिन क्या हो रहा है उसके बाद? उससे परमेश्वर की महिमा तो नहीं हो रही है ना। तब मेरे को इतना अच्छा आता भी नहीं था गिटार, और जबकि मैंने गिटार सीखना ये बोल के स्टार्ट किया था, प्रभु मुझे इतना सिखा दो, मैं आपकी महिमा करूँ उससे।
लेकिन जब खुदा ने मुझे सिखाया, जब मैं संसार, वो सॉन्ग भी मैं इसीलिए गाता रहा ताकि मैं और सीख सकूं, मैं अच्छे से गा सकूं, अच्छा सुर आ सके मेरा, अपने आप को तैयार करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए गाता था। लेकिन उससे कभी इम्प्रूव ही नहीं हुआ। आज शायद वो 4 से 5 साल हो गए, मैंने सब छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने एक भी संसारिक सॉन्ग आज तक नहीं बजाया अपने गिटार पर, अपनी गिटार पर एक भी सॉन्ग नहीं गाया, ना गाया मैंने और ना ही बजाया मैंने। और जब से मैंने खुदा का प्रॉपर परमेश्वर के महिमा के लिए बजाना शुरू किया, परमेश्वर की महिमा के लिए गाना शुरू किया, अब मैं महसूस करता हूँ, मैं देखता हूँ अपने वो पुराने वीडियोस मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं, मैं अपने चर्च के यूथ को भी इनकरेज इसलिए करता हूँ। मैं भी इतना अच्छा नहीं गाता था, ना ही मैं बजाता था, लेकिन मैंने खुदा से मांगा, प्रभु मैं तुझे ये चीज़ भी मैं तेरे लिए महिमा के लिए इस्तेमाल करूँ, जो योग्यता मुझे आपने मुझे दी है मैं आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूँ। और आज धीरे धीरे मैं देखता हूँ अपने आप को, खुदा ने मुझे बहुत चेंज किया, खुदा ने मुझे बुद्धि दी, समझ दी, जो आज मैं बजा पा रहा हूँ या गा पा रहा हूँ, या अपने चर्च के यूथों को या इन बच्चों को सिखाता हूँ, बताता हूँ ना। खुदा के लिए इस्तेमाल करो। जब खुदा के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, खुदा उसे निखारता है, खुदा उसे बनाना भी शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। तो हम क्या करें, अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर की महिमा करें। जो भी योग्यता दी है, कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने टैलेंट के द्वारा। और उस जो योग्यता, जो टैलेंट खुदा हमें दे रहा है, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ऊपर हम खुद विपत्ति को लेकर आएंगे, संकट को लेकर आएंगे। अगर अपने टैलेंट को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे, है ना, तो हमें बड़े सोच समझ कर, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी गुण है, कोई भी ऐसी योग्यता है, उसके परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करो। जब हम अपनी योग्यता को परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो खुदा हमें बनाता है, खुदा हमें उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक मेरे माइंड में ऐसा था, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, बीच में मन ऐसे भी आया था कि चलो चंडीगढ़ में तो बड़ी जगह पे शोज़ भी लगते हैं, वो भी मैं बजाने जाया करूँगा, कोई ग्रोथ नहीं थी मेरी, पूरा ही गाता था मैं। लेकिन जब मैंने अच्छी रीति से सब कुछ छोड़ के अभी से मैं प्रभु के गाने गाता हूँ, ये करना शुरू किया, तब से खुदा ने मुझे बहुत इम्प्रूव किया। मैंने कहीं नहीं सीखा है सिंगिंग, किसी से नहीं सीखा है गिटार बजाना, किसी से नहीं। मैं अपने यूथ लोगों को, बच्चों को मैं यही इनकरेज करता हूँ, आप आराधना करते हो, आराधना नहीं इतना अच्छा गाते हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने आप को डेडिकेट करो, कहो खुदा से, खुदा इस चीज़ के द्वारा मुझे सिखा ताकि मैं इसके द्वारा तेरी महिमा कर सकूँ। जब आप ये चीज़ खुदा के सामने रखोगे ना, अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को खुदा के हाथ में दोगे ना, तो खुदा उससे निखारना शुरू करता है, वैसे जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है। हमें ना अपने टैलेंट को, अपनी योग्यता को खुदा के हाथ में दो कि प्रभु इसके द्वारा तेरा नाम महिमा। कोई भी चीज़ है, वो हमारा अच्छा पैसा है, हमारी अच्छी गाड़ी है, खुदा के हाथ में दो, प्रभु इसके द्वारा तेरा नाम महिमा। और जब वो खुदा इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो वो चीज़ हमारे लिए आशीष का कार्य नहीं ठहरेगी, है ना। जब मैंने खुदा को कहा, खुदा मैं अच्छा गाना चाहता हूँ पर तेरी महिमा के लिए, अच्छा बजाना चाहता हूँ तेरी महिमा के लिए, तो खुदा ने मेरे को समझ भी दी, है ना। खुदा ने मेरी समझ को खोला, बुद्धि को खोला। मैंने किसी से गिटार नहीं सीखा, किसी से गाना नहीं सीखा, क्योंकि मैं इतना वो मतलब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं किसी के पास जाके ट्यूशन लेके सीखूं या किसी से ज्ञान लूँ। नहीं, पैसे देकर ज्ञान लेने की वो मेरे उतनी हैसियत नहीं थी, खुदा जानता था। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को, मेरे को शौक़ था, मैंने जब इस चीज़ को खुदा के हाथ में दी तो खुदा ने मुझे बनाया, है ना। मैं इसलिए आप बच्चों को भी ये इनकरेज करता हूँ, आप अच्छा गाते हो, थोड़ा सा और मेहनत करो, इसको खुदा के हाथ में दे दो, है ना। आपके अंदर आप आराधना करना चाहते हो खुदा की, आप महिमा करना चाहते हो ना अपने जीवन के द्वारा, कोई भी चीज़ है उसको खुदा के हाथ में दो कि प्रभु मैं अपनी योग्यता को भी तेरे हाथ में देता हूँ, है ना। और जब आप हम खुद अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, अपने टैलेंट को प्रभु के हाथ में देते हैं ना, तो खुदा उसे बहुत अच्छे रीति से निखारता है। हालेलुया, है ना। दाऊद परमेश्वर के लिए गाता था। देखो ऐसी है बाइबल, कितना सुंदर मेरे को वर्ड लगता है, ये आयत लगती है। बाइबल कहती है कुछ वो आराधना करता था, है ना, वीणा बजाकर, वो कहता है मैं वीणा बजाकर प्रभु तेरी आराधना करूँगा, है ना। वो ऐसी आराधना करता था कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर नीचे आ जाता था। सोचो कितना अच्छा गाता होगा ना, कि परमेश्वर मजबूर हो जाता था कि वो स्वर्ग से उतर के उसके नीचे आ जाता था। आज हमारे अंदर जो योग्यता है ना, उस योग्यता को हम इतनी अच्छी रीति से खुदा के हाथ में दें, इतना अच्छे से परमेश्वर की महिमा करें उसके द्वारा, कि हमारे लिए भी कोई एक सुनहरा वर्ड लिखा जाए, है ना। खुदा हमें बोले यार ये अपनी योग्यता के अनुसार बहुत अच्छा करता है, चाहे कोई भी योग्यता है, हम अच्छा खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, कुछ भी करो, लेकिन उस योग्यता के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। और अपनी योग्यता को और अपने टैलेंट को सही चीज़ में इस्तेमाल करो, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल मत करो। बड़े लोग मैंने देखे हैं, मैं कलीसिया में समझाता हूँ अपने बच्चों को, खुदा ने आपको ये टैलेंट दिया, इसको प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। कई बार हम अच्छा गाते हैं,
कई मैंने अच्छा गिटार बजाने वाले देखे हैं, वो आराधना भी करते हैं, वो प्रभु के लिए बाहर संसार में भी जाते हैं। उनको बोलता हूँ भाई ये खुदा ने टैलेंट दिया, खुदा के लिए इस्तेमाल करो। अगर परमेश्वर से दिया हुआ टैलेंट योग्यता तुम बाहर इस्तेमाल करोगे तो शैतान के हाथों में पड़ जाओगे। तो हमें अपने आप को जांचो, खुदा से पूछो कि प्रभु मेरे अंदर क्या योग्यता है, मेरे अंदर क्या गुण दिया आपने, मेरे अंदर क्या टैलेंट दिया है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा मैं तेरी महिमा कर सकूँ, मेरे जीवन में और क्या दिया है खुदा ने। झांको, चेक करो, कोशिश करो कि उन चीज़ों के द्वारा खुदा की महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी योग्यताएं दी हैं, जितनी भी परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है, गुण दिया है, जिन चीज़ों के खुदा ने हमें लायक बनाया है, वो खुदा की ओर से, हमने खुद से नहीं पाया उसको, वो हमें परमेश्वर ने दिया है। और हम उन चीज़ों के द्वारा क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, आमीन। आमीन। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको समझ आया होगा, और हम आज के बाद कोशिश करें कि अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा हम क्या करें, परमेश्वर के नाम को महिमा करें। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप